नमस्कार दोस्तों, कैसे हो तुम सब। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। तो जैसा कि आपको पता है कि हिंदी में जो कहानी का सेक्शन होता है, कहानी वाले जो चैप्टर होते हैं, उनसे बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव भी। तो आज मैं इस वीडियो में हिंदी का चैप्टर नंबर 2 गद्य खंड मेरा भाई, चैप्टर नंबर 2 गद्य खंड, चैप्टर का नाम है 20 के दांत। 20 के दांत जो कि एक प्रकार की कहानी है और यह कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में 20 के दांत का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे करा, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे करा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। तो 1916 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो पटना के बदरघाट हुआ था। सी आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरा, 20 के दांत के लेखक कौन है। तो 20 के दांत के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करता है। तो मेरा भाई मध्यम वर्ग की मानसिकता के उजागर करता है, ठीक है। कहता है 5 नंबर क्वेश्चन की 20 के दांत कैसी कहानी है। तो 20 के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने करा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो यह मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। नलिन बिलोचन शर्मा जन्मता कौन सी भाषा भाषी थे, मतलब कि वो कौन से भाषा में थे। तो मेरे भाई भोजपुरी भाषा के थे, ठीक ना, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा भोजपुरी बोला जाता है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। अगला क्वेश्चन करा, नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का नाम क्या था। तो रत्नावती शर्मा, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक ने MA किस विश्वविद्यालय से किए थे। तो लेखक जो नलिन बिलोचन शर्मा है, उन्होंने MA की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से किए थे। तो पटना विश्वविद्यालय से, ठीक ना। जन्म लिए थे पटना में, तो पटने से न करेंगे मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न कर, नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी की मेरे भाई 1961 ईस्वी में मृत्यु होती है। ट्रिक याद करो, 1916 में जन्म हुआ और उलट 216 को तो 61 हो जाएगा, यानी उलट यानी कि मर गए, तो 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। आलोचनाओं में से किस शैली को अपनाते थे। मनु वे जो आलोचनाओं में से कौन सी ऐसी शैली उसे अपनाते थे, पुरातन शैली, आधुनिक शैली, काव्य शैली, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक शैली को वो बहुत अपनाते थे, ठीक है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ था। तो मेरे भाई किसकी विशेषताओं से, तो हम पढ़ रहे नलिन बिलोचन शर्मा जी से हुआ था, ठीक है। कहता कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो रामावतार शर्मा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, कहता सेन साहब की मोटर कार थी। तो सेम साहब की मोटर कार स्ट्रीमल इंड थी और इसकी कीमत कितनी थी। तो 7500 मेरे पास 7500। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो काले रंग की थी, चमचमाती काले रंग की उनकी मोटर कार थी। सेन साहब की कितनी बेटियां थी। यह प्रश्न पॉपुलर है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सेन साहब के 5 बेटियां थी, सीमा, रजनी, आलोसोफाली, आरती। तो सीमा, रजनी, आलोसोफाली, आरती। किससे मोटर की चमक दमक का कोई खतरा नहीं था। तो मेरे भाई सेन साहब के पुत्रियों से कोई खतरा नहीं था, लेकिन जो सेन साहब के घर में एक आंखों का तारा, बहुत ही प्यारा दुलारा जन्म हुआ था खोखा, उससे कार के बहुत सारी खतरा होती थी, इसलिए वह बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, कौन। तो सीमा, रजनी, आलोसोफाली, आरती, आरती थी, ठीक है। कहता सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो मेरा भाई इंजीनियर बनाने के लिए अपने घर पर किस लाए थे, बरही को। बताओ क्या लोग थे। लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे। तो मेरे भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। तो 22 नंबर सही का किंडरगार्टन स्कूल। मदन के पिता का नाम क्या था। तो मदन के पिता का नाम था गिरधरलाल, और एक गिरधरलाल जो थे वो सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करते थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पढ़ो, सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया था। तो सेनों ने जो था, सेन साहब जो थे, अपने सिद्धांत को ही बदल दिया था। तो मेरा खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार बदल दिए थे।
दुर्लित का शब्दार्थ क्या है? तो लार प्यार में बिगड़ा हुआ बालक, बिगड़ा हुआ बच्चा। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो मेरे भाई कहाँ से हुई थी? तो नलिन बिलोचन शर्मा की जो स्कूली पढ़ाई थी वो मेरे भाई पटना के कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी, लेकिन हाई विश्वविद्यालय से किए थे एमए की पढ़ाई। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मेरे भाई 2 दांत तोड़ डाले। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में यह प्रश्न पक्का आएंगे। ठीक है, कहता है खोखा किसे को कहते हैं? तो खोखा कासू को कहते हैं। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 के दांत कहानी की गई है कहाँ? तो 20 के दांत मेरे भाई या 20 के दांत तथा अन्य कहानियां के संग्रह से ली गई है। सेन साहब का मित्र क्या था? तो सेन साहब का मित्र एक पत्रकार था। 32 नंबर क्वेश्चन करा, गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल मेरे भाई मदन का पिता है। मदन की उम्र क्या है? कमेंट में बता दो। सेन साहब अब बेटा या खोखा को क्या नाम था? मैंने सेन साहब का जो बेटा खोखा था उसका नाम क्या था? कासू था। ठीक है, कासू को ही खोखा कहते हैं। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र लगभग मेरे भाई जो मदन की उम्र है वह कासू की उम्र से कुछ ज़्यादा थी, लगभग 3 से 4 साल थी। सॉरी, मदन का जो उम्र था मेरे भाई वह 5 से 6 साल था। ठीक है, अगला प्रश्न, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो मेरे भाई किसके खेल में? लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। ठीक है ना, दृष्टिकोण किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लेखक का नाम क्या पढ़ रहे हैं? रामविलास सॉरी नलिन बिलोचन शर्मा जी। तो दृष्टिकोण, दृष्टि मतलब आँख और नलिन मतलब भी होता है आँख। तो दृष्टि के कोण से देखते हैं कौन? नलिन बिलोचन शर्मा जी। ट्रिक से याद कर लो। तो दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा जी की रचना है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। जिससे किसे इस बात पर गर्व है? तो मेरे अपने माता पिता को इस बात पर गर्व है। ठीक है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो किसु यानी खोखा से हो सकता था। ठीक है, कथा सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो गिरधर लाल को खूब फटकार लगाया था। लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया कौन? तो मेरे भाई हंस। ठीक है।